गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे फोर्थ वीडियो जिसमें हम आज बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने बात करी थी कि जो टोटल असेट्स है वो हमेशा किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस का अपना कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी बिजनेस में आता है या तो वो ऑनर इन्वेस्ट करता है जो कि उसकी कैपिटल कहलाती है, या फिर कभी कभार जो है उधार में भी लेना पड़ता है, क्रेडिट बेसिस पे भी जो है एसेट्स खरीदनी पड़ती हैं जो बिजनेस की लायबिलिटीज बन जाती हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन के इस चैप्टर में जो है ये समझाया गया कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, मतलब पैसों का लेन देन होता है, तो वो कैसे एसेट्स को इफेक्ट करती हैं, कैसे वो लायबिलिटीज को इफेक्ट करती हैं, कैसे वो कैपिटल को इफेक्ट करती हैं, ये जो है हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो एक चीज आपको जो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो ये कि अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब लायबिलिटीज को पहले लिखा जाता है, कैपिटल को बाद में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिख देते हैं, वो सोचते हैं कि भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे एक फर्क है। बेसिकली क्या होता है कि हम जो है आउटसाइडर्स का पहले ध्यान रखते हैं, मतलब जब भी हमें पेमेंट करनी होती है तो हमें आउटसाइडर्स की जो है पेमेंट पहले करनी होती है, इसलिए लायबिलिटीज को पहले लिखा जाता है। फिर बाद में जो भी होता है वो हम ऑनर को पे करते हैं जो कि उसकी कैपिटल होती है। तो अब हम कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे जो कि कैपिटल को इफेक्ट करती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम उन ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे जिसमें हमारी ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। तो अब ये कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं? नंबर 1, प्रॉफिट और गेन और इनकम। नंबर 2, एडिशनल कैपिटल। तो जहां तक प्रॉफिट गेन और इनकम की बात है, तो अब हम सिंपल सी बात है कि देखिए, जो बिजनेस का फाइनल रिजल्ट होता है, मतलब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है, वो फाइनली ऑनर को ही मिलती है, क्योंकि बिजनेस कौन रन कर रहा है? ऑनर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो ध्यान रखना है कि बिजनेस की जो भी इनकम होती है या बिजनेस में कोई भी गेन होता है वो ऑनर को ही मिलता है, इसलिए वो ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे सपोज हमने कोई जगह रेंट पर दे रखी है और पूरे महीने का उसका रेंट जो है वो 20,000 बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम किराएदार के पास जाते हैं और हम उसको कहते हैं भाई हमें रेंट दे दीजिए, और वो हमें पूरे 20,000 दे देता है। तो जो हमारी पहली ट्रांजेक्शन बनती है उसमें हम रेंट रिसीव्ड ₹20,000। तो इस ट्रांजेक्शन में अब आपको जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है कि ये हमारी इनकम है। ठीक है, ये किसको मिलेगी? ऑनर को मिलेगी। तो अब हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होती है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले हम एसेट्स की बात करेंगे। तो एसेट्स में एक कॉलम बन जाएगा हमारा कैश का, कैश के नीचे आएगा प्लस 20,000 इज इक्वल टू, क्या ये हमारी लायबिलिटीज है? नहीं, ये हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, हमें तो मिला है, इसलिए लायबिलिटीज 0 या आप नील भी लिख सकते हैं, प्लस ये ऑनर को मिलेगा तो ये ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा, इसलिए प्लस 20,000। तो यहां पर इस ट्रांजेक्शन में जो आपको समझना है वो क्या है कि अगर आपको कोई भी इनकम मिलती है तो कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होती है। लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन थी। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने वही जगह किराए पर दे रखी है और पूरे महीने का किराया 20,000 बनता है। अब हम किराएदार के पास गए या टेनेंट के पास गए और हम उससे कहते हैं कि भाई हमें किराया दे दो। तो ऐसे में वो ये कहता है कि अभी मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली, मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, मुझे सिर्फ 5 दिन का या 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा। तो देखिए, ऐसे में अब आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि जो किराएदार है वो जगह यूज कर चुका है, हमने उससे 20,000 रेंट के लेने भी हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन एम है अकाउंट्स के अंदर वो क्या है कि बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ठीक है, पैसों का हिसाब किताब रखना। तो ऐसे में हमें उस किराएदार का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने उससे 20,000 रेंट के तौर पर लेने हैं। तो अब क्योंकि देखिए, जब पैसा अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो हम उसको याद नहीं रख सकते काफी लंबे समय तक। तो ऐसे में फिर उसे भी रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो यहां पर फिर अब हमें जो 20,000 लेने हैं
किराएदार से वो हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये इनकम मिलनी बाकी है तो इसलिए इसके ये अलग अलग नाम होते हैं। तो जो रेंट हमें मिलना बाकी है उसको हम ये भी कह सकते हैं रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड और रेंट रिसीवेबल और एक्रूड रेंट। तो ये अलग अलग नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें हमें सिंपल यही सोचना है कि ये पैसा हमें मिलना बाकी है। तो होता क्या है कि अब यहां से मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जैसे जैसे मैं रूल्स बता रहा हूं उनको वैसे वैसे आपको लर्न भी करना है। तो रूल क्या है कि जब भी आपको ऐसा लगे अकाउंट्स के अंदर कि हमें पैसा फ्यूचर में मिलेगा या मिलना बाकी है या मिल सकता है, वो हमेशा हमारी असेट्स होती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि फ्यूचर में पैसा देना पड़ सकता है, देना बाकी है, ठीक है, तो वो हमेशा आपकी लायबिलिटीज होती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर अभी क्योंकि रेंट मिलना बाकी है तो ये हमारी असेट्स बन जाएंगी। तो अब इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे? तो अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो यहां पर असेट्स के नीचे अब एक कॉलम बनेगा एक्रूड रेंट करके। एक्रूड रेंट का मतलब मिलना बाकी है। तो एक्रूड रेंट के नाम से हमारी एक असेट्स बन जाएंगी प्लस 20,000। सेकंड जो है इज इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो है क्या ये हमारे ऊपर कर्जा है? नहीं, ये तो पैसा मिलना बाकी है, तो इसलिए ये लायबिलिटीज नहीं है। लायबिलिटीज में 0 प्लस कैपिटल। अब देखिए ये जो इनकम है इस पर किसका अधिकार है? ओनर का। तो इसलिए ये उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो प्लस 20,000 कैपिटल में। तो इस इक्वेशन में जो है, इस ट्रांजेक्शन में आपको जो समझना है वो ये है कि अगर इनकम मिलनी बाकी है तो वो हमारी असेट्स होती हैं और उसमें जो है हम एक्रूड रेंट नाम से एक असेट्स का कॉलम बना देते हैं, जो कि ये शो करता है कि कुछ ऐसे किराएदार हैं जिनसे किराया मिलना बाकी है, मतलब अभी भी रेंट मिलना बाकी है। तो उससे आपको प्रॉपरली वो ध्यान रहेगा। और दूसरा, क्योंकि ये ऑनर को ही मिलेगा तो इसलिए फाइनली ये ऑनर की ही कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। तो अब हमारे सामने दो ट्रांजेक्शन्स आ चुकी हैं। इन दोनों ट्रांजेक्शन में अब आपको जो समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए कि अगर इनकम कैश में मिलती है तो कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होती है, ऐसे ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर इनकम मिलनी बाकी हो, जैसे एक्रूड रेंट की बात थी, तो हम असेट्स में एक अलग से कॉलम बना लेते हैं एक्रूड रेंट का और वो कैपिटल में जोड़ा जाता है। तो यहां जो आपको ध्यान रखना है कि हमारी इनकम चाहे वो कैश में मिल चुकी है या मिलनी बाकी है, वो हमारी असेट्स में आती हैं और दूसरा वो हमारी कैपिटल में जुड़ती हैं। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। रेंट रिसीव्ड ₹15,000 एंड एक्रूड रेंट ₹5,000। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि टोटल इनकम तो हमारी 20,000 है, मतलब 20,000 हमारा रेंट बनता है। हम किराएदार के पास गए, हमने कहा भैया रेंट दो। वो कहता है कि बाबूजी ये 15,000 रुपए आप ले लीजिए, 5,000 मैं थोड़े दिनों में आपको दे दूंगा। तो यहां जो आपको पॉइंट समझना है वो ये कि इनकम की फॉर्म में टोटल 20,000 है, बट जब हम कहते हैं कि हमें मिला कितना 15,000 और कितना मिलना बाकी है 5,000, तो अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे? तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब असेट्स के नीचे कॉलम बनेगा, सबसे पहला कॉलम बनेगा कैश का। क्यों? क्योंकि कैश मिल रहा है, कैश में आपका प्लस 15,000। फिर दूसरा कॉलम बनेगा आपका एक्रूड रेंट का, जो मिलना बाकी है। तो कैश के साथ प्लस एक्रूड रेंट जो है एक कॉलम बन जाएगा और एक्रूड रेंट के नीचे प्लस 5,000 जो मिलना बाकी है। अब टोटल इनकम हमारी कितनी बनी 20,000, तो वो हमारा कैपिटल में जुड़ेगा प्लस 20,000। लायबिलिटीज हमारी 0 रहेगी क्योंकि ये हमारा कोई कर्जा नहीं है। तो यहां पे थर्ड एग्जांपल में जो आपको समझना है वो ये है कि अगर इनकम जो कैश में मिल जाती है वो कैश में आ जाती है और जो मिलनी बाकी है उसका अलग से कॉलम बनाना होता है एसेट्स के नीचे। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड एग्जांपल कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि सपोज
हमारा जो है बैंकेट हॉल है कोई, और हम बैंकेट हॉल जो है अपना किराए पर देते हैं, रेंट पर देते हैं। तो अब अगर कोई कस्टमर जो है वो हमारे पास आता है और वो हमसे कहता है कि भी मुझे जो है 10 अगस्त को जो है आपका बैंकेट हॉल किसी फंक्शन के लिए चाहिए, तो कितना खर्चा पड़ेगा। तो हम उसको कहते हैं कि भाई देखिए आपको 10 अगस्त को जो है बैंकेट हॉल मिल जाएगा, लेकिन आपका टोटल रेंट 50,000 बनेगा, बट अगर आप कुछ एडवांस दे जाएंगे तो हम आपकी बुकिंग कर लेंगे। तो ऐसे में वो जो कस्टमर है वो हमें 20,000 रुपीज एडवांस दे देता है रेंट, और उसकी हम बुकिंग कर लेते हैं। तो यहां पर अब आपको जो समझना है कि जो हमें रेंट मिला है 20,000 एडवांस में, ठीक है, वो क्या हमारी इनकम है? बताइए, क्या वो हमारी इनकम है? नहीं, वो हमारी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट हमें मिला तो है, लेकिन हम उस अमाउंट को कहीं भी खर्च नहीं कर सकते। वो अभी तक हमारा अपना अमाउंट नहीं है। अब मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, अपना अमाउंट। अपना अमाउंट का मतलब क्या है कि हमें एडवांस मिल गया, लेकिन अभी हमने अपनी सर्विसेज नहीं दी, हमने अभी उसे रेंट पर वो हॉल नहीं दिया, या उसने अभी तक हमारा हॉल जो है यूज नहीं करा। सपोज 10 दिन बाद ही हम जो है उसकी बुकिंग किसी वजह से कैंसिल कर देते हैं। हम उस कस्टमर को फोन करते हैं कि भाई हम आपको जो है बैंकेट हॉल किराए पर नहीं दे सकते, और किसी वजह से हमने आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी है। तो ऐसे में फिर वो कस्टमर क्या कहेगा? क्या कहेगा भाई? यही तो कहेगा कि जो मैंने पैसा दिया था मेरा पैसा वापस करो, जो एडवांस लिया है। तो ऐसे में वो जो 20,000 हमें मिले थे वो हमें उसको वापस करने पड़ेंगे। तो जो मेन पॉइंट आपको यहां समझना है वो ये है कि जब कोई इनकम एडवांस मिलती है हमारे को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इनकम बन गई है। इसका मतलब ये है कि भैया वो पैसा आ तो गया, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आपको अकाउंट्स में ऐसा लगे कि फ्यूचर में पैसा लौटाना पड़ेगा या लौटाना पड़ सकता है, वो हमेशा आपकी क्या होती हैं? लायबिलिटीज। तो ये जो एडवांस हमारे पास आया है ये हमारी लायबिलिटीज हैं, ये अभी हमारी कैपिटल का पार्ट नहीं बनेंगी, ये ऑनर का अपना पैसा नहीं है। ठीक है, तो इसकी अब ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इस तरीके से करेंगे। तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब असेट्स में पहला कॉलम आपका कैश का बनेगा, जिसमें आपका प्लस 20,000 आएगा, इज इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की बात करेंगे तो हाँ, ये अब हमारी लायबिलिटीज हैं, तो इसलिए लायबिलिटीज में अब एक कॉलम बनेगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस प्लस 20,000। कैपिटल की बात आएगी प्लस कैपिटल में 0। तो ये कैपिटल में अभी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये इनकम का पार्ट नहीं है, ये अभी तक हमने कोई सर्विसेज नहीं दी हैं, इसलिए ये हमारी अभी लायबिलिटीज है। तो इस ट्रांजेक्शन में जो आपको पॉइंट समझना है कि इनकम जब भी हमें एडवांस मिलती है तो वो हमेशा हमारी लायबिलिटीज होती है, वो हमारी कैपिटल का पार्ट नहीं बनती। अब तक जो हमने सीखा है उसी पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो एग्जाम्पल है वो ये है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। नंबर 1, Ram started business with cash rupees 1 lakh. Number 2, he received rent rupees 20,000. Number 3, he received commission rupees 5,000. तो ये हमारा जो है एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझना है कि हम इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे हम उस जो भी ट्रांजेक्शन है उनकी कैसे हम ट्रीटमेंट शो करते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो इस तरीके से, सबसे पहले आप ऊपर स्टार्टिंग में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। जो हमारा फॉर्मेट रहेगा, पहला कॉलम रहेगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम रहेगा ट्रांजैक्शंस का, तीसरा कॉलम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या टोटल असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी आप लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम इसमें लिखेंगे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। अब इसमें असेट्स के नीचे एक कॉलम बन जाएगा कैश का,
कैश के नीचे प्लस 1 लाख, क्योंकि कैश आएगा हमारे पास बिजनेस में। अब क्योंकि ये ऑनर ने पैसा लगाया है तो ये उसकी कैपिटल भी कहलाएगी। तो इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0 प्लस 1 लाख कैपिटल में। तो इस ट्रांजेक्शन में कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। इसके बाद फिर हम उसी के नीचे दूसरी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ही रिसीव्ड रेंट ₹20,000। अब यहां पर आपको जो समझना है वो ये कि इनकम कैश में मिल रही है। तो एक तो कैश आएगा बिजनेस में, तो इसलिए ये कैश के नीचे प्लस 20,000, और फाइनली ये ऑनर को मिलेगी तो ये किस में जुड़ेगी, कैपिटल में। तो ये हमारी लायबिलिटीज नहीं है, तो इसलिए यहां पे इज इक्वल टू लायबिलिटीज तो आपकी 0 रहेगी और ये कैपिटल में 20,000 जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले कॉलम में नीचे लाइन खींचते हैं और यहां पे अब हम टोटल करेंगे। तो कैश का जो टोटल है वो हमारा हो गया 1,20,000, लायबिलिटीज हमारी 0 और जो कैपिटल है उसका टोटल इंक्रीज होके 1,20,000। तो यहां पर 1,20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000, और इसके सामने हम लेफ्ट हैंड साइड पर न्यू इक्वेशन करके लिखते हैं। तो यहां पर अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो पहली ट्रांजेक्शन की वजह से कैश इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुई। दूसरी ट्रांजेक्शन क्योंकि इनकम की है तो इनकम में मैंने आपको बताया था कि कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। अब इसके बाद तीसरी ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ही रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। तो अब यहां पर ये भी हमारी इनकम कैश में मिल रही है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कैश में प्लस 5,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0 प्लस कैपिटल में 5,000। तो अब हमारा टोटल जो हुआ वो कितना बना, 1,25,000 कैश में इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0 और कैपिटल 1,25,000। इसके बाद नीचे हम डबल लाइन खींचते हैं। डबल लाइन का मतलब यही होता है कि यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अब फाइनल है ये इक्वेशन, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। मतलब जब आंसर कंप्लीट हो जाता है तब हमें फाइनल इक्वेशन लिखना होता है। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में prepare an accounting equation from the following transactions. Number 1, Ram started business with cash ₹1 lakh. Number 2, rent due but not received ₹20,000. Number 3, accrued commission ₹5,000. तो देखिए अब इस एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान दें तो हम यहां पर एक्रूड इनकम की बात कर रहे हैं, जो पैसा हमें मिलना बाकी है। तो ऐसे में अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन ये है। इन द बुक्स ऑफ राम, फॉर्मेट की बात करेंगे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब इसमें हमारा कैश भी आ रहा है और ये ऑनर की कैपिटल भी है, तो इसलिए असेट्स के नीचे कैश का एक कॉलम बन जाएगा जिसमें प्लस 1 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0 प्लस कैपिटल में 1 लाख। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹20,000। तो यहां पे जो आपको समझना है वो क्या है कि रेंट मिलना बाकी है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब रेंट मिलना बाकी है तो ये हमारी क्या होती है, एसेट्स होती हैं। इसलिए अब एसेट साइड पर एक कॉलम नया और बन जाएगा कैश के साथ ही, प्लस एक्रूड रेंट, उसके नीचे आएगा प्लस 20,000, और क्योंकि ये इनकम ही है और ये फाइनली ऑनर को ही मिलेगी तो इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0 और कैपिटल में प्लस 20,000। अब लाइन खींच के टोटल करेंगे तो कैश का टोटल 1 लाख प्लस एक्रूड रेंट का टोटल 20,000 इज इक्वल टू 0 लायबिलिटीज में प्लस कैपिटल 1,20,000, और लेफ्ट पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, एक्रूड कमीशन ₹5,000। अगेन ये भी हमारी इनकम मिलनी बाकी है, तो अगेन ये भी हमारा जो है एसेट्स के नीचे ही आएंगी और एसेट्स में इसका एक अलग से कॉलम बन जाएगा। तो एक्रूड रेंट के बाद प्लस एक्रूड कमीशन,
उसके नीचे प्लस 5000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0 और कैपिटल में प्लस 5000। अब टोटल करेंगे तो कैश का टोटल आया 1 लाख प्लस एक्रूड रेंट के नाम पे टोटल हुआ 20,000 प्लस एक्रूड कमीशन के नाम पे टोटल हुआ 5,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0 प्लस कैपिटल में 1,25,000। इसके नीचे डबल लाइन आ जाएगी, यहां पर इसके बाद लेफ्ट में आपको फाइनल इक्वेशन लिखना है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। नंबर 2, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 20,000। नंबर 3, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 5,000। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है। इन द बुक्स ऑफ राम, फॉर्मेट की बात करेंगे तो पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजेक्शंस, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसके ऊपर आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। अब हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें लिखते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो यहां पर असेट्स के नीचे कॉलम बन जाएगा कैश का, कैश के नीचे प्लस 1 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0 प्लस कैपिटल में 1 लाख। सेकेंड ट्रांजेक्शन, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 20,000। तो यहां पे अब आपको थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि एडवांस मिला है। और देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिए, एडवांस का मतलब ये होता है अभी हमने काम नहीं किया, ये पैसा हमारा अपना नहीं है और ये पैसा हमें वापस लौटाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये हमारी क्या होती है भाई, बताया तो था, ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो इसलिए अब हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में कॉलम बन जाएगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस प्लस 20,000 प्लस कैपिटल में 0। कैपिटल में कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये हमारी लायबिलिटीज हैं, ये हमारा अभी अपना अमाउंट नहीं है, इसलिए कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम टोटल करेंगे तो कैश का जो टोटल है वो हो गया 1,20,000 प्लस लायबिलिटीज के नाम पर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का टोटल हो गया 20,000 प्लस कैपिटल का टोटल 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 5,000। अगेन ये भी हमारी एडवांस इनकम है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैश में जोड़ेंगे प्लस 5,000। लायबिलिटीज में एक कॉलम और बन जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उसके नीचे लिखेंगे प्लस 5,000 और कैपिटल में 0। तो अब हम टोटल करेंगे तो कैश का जो टोटल है वो हो गया 1,25,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज के नाम पर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस प्लस 20,000 प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 प्लस कैपिटल जो है वो आपकी 1 लाख। अब इसके नीचे डबल लाइन आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन ये था। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है ये ट्रीटमेंट समझनी है कि कैसे कौन सी ट्रांजैक्शन किस तरीके से दिखाई जाती है, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें सारे आपकी जो है ट्रांजैक्शन मिक्स होंगी। वो एग्जांपल है इस तरीके से, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। नंबर 2, he received rent rupees 15,000 and rent receivable rupees 5,000. Number 3, he received commission in advance rupees 5,000. तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से होगा। इन द बुक्स ऑफ राम, फॉर्मेट की बात करेंगे तो सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन के नीचे आपका टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ऐसे में एसेट्स के नीचे कॉलम बन जाएगा कैश का और उसके नीचे लिखेंगे प्लस 1 लाख, और क्योंकि ये कैपिटल है इसलिए कैपिटल में 1 लाख जुड़ जाएगा, लायबिलिटीज में 0। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ही रिसीव्ड रुपीज 15,000 एंड रेंट रिसीवेबल रुपीज 5,000। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि हमें कुछ कैश में भी मिल रहा है और कुछ मिलना भी बाकी है। तो जो कैश में हमें रेंट मिल रहा है उसे हम कैश में जोड़ेंगे,
कैश में प्लस 15,000 और जो 5,000 मिलना बाकी है 5,000 उसके लिए असेट्स में ही एक कॉलम बन जाएगा एक्रूड रेंट करके ₹5,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0 और कैपिटल में टोटल 20,000 जुड़ेगा क्योंकि ये टोटल अमाउंट जो है हमारा इनकम का ही है। अब हम लाइन खींचेंगे, टोटल करेंगे तो कैश का जो टोटल है वो हो गया आपका 1,15,000 प्लस एक्रूड रेंट 5,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0 और कैपिटल में 1,20,000। इसके साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप न्यू इक्वेशन लिखेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन, ही रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस ₹5,000। तो यहां पे अब आपको अगेन ध्यान देना है कि ये एडवांस मिल रहा है, तो एडवांस हमारा क्या होता है, लायबिलिटीज। तो कोई भी इनकम जो हमें एडवांस मिलती है वो हमारी लायबिलिटीज होती है, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो सबसे पहले कैश में आपका 5,000 जुड़ेगा प्लस 5,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में अब एक कॉलम बन जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,000 प्लस कैपिटल में 0। अब हमारा टोटल जो है वो बनेगा कैश का 1,20,000 प्लस एक्रूड रेंट के नाम पर टोटल होगा 5,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज का जो टोटल है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम पे वो होगा प्लस 5,000 और कैपिटल जो है 1,20,000। नीचे डबल लाइन खींचेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो यहां पर आकर ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही होगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।